ये कहानी है एबी और ट्रेविस की। अगर अभी तक आपने इस मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट ब्यूटीफुल डिजास्टर नहीं देखा तो पहले आई बटन पर क्लिक कर वो देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, एबी और ट्रेविस एक फाइट क्लब में मिले और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया। एबी को वेगस का एक गुंडा किडनैप कर लेता है क्योंकि वो पोकर खेलने में बहुत अच्छी थी, जिसके बाद ट्रेविस उसे बचाने गया और फिर एबी ने ट्रेविस को बचाया। उनको उनके चोरी हुए पैसे वापस मिल गए, पर इस वक्त वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। दरअसल पैसे मिलने के बाद उन्होंने वेगस में फुल पार्टी की, जिसका जब नशा उतरा और वो उठे, उन सबको पता लगा कि नशे नशे में एबी और ट्रेविस ने एक दूसरे से शादी कर ली। तभी उन्हें उस गुंडे बेनी का भी फोन आया कि तुम दोनों मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए, मेरे सारे के सारे पैसे लेकर, और इस शहर को छोड़कर जाने के बारे तो सोचना भी मत। वो चारों दोस्त इस शहर से भागने वाले हैं। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर रेंट पर लिया जो उन सबको मैक्सिको छोड़ेगा। एबी अपने लिए एक महंगा सा हनीमून रिजॉर्ट बुक करती है। उसे ऐसे एकदम से शादी करना बहुत अजीब लगा था, पर ट्रेविस ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम सब हैंडल कर लेंगे। वो लोग मैक्सिको पहुंच गए, जहां इस होटल का मालिक सेंचो उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें उनके रूम दिखाए। ट्रेविस बिना टाइम वेस्ट किए एबी को उठा लेता है क्योंकि ये तो उनका हनीमून था। वो दोनों जैसे ही बेड पर गिरे, उनका स्वागत करने बैंड बाजे वाले आ गए। उन्हें भेजने के बाद वो देखते हैं कि प्रोटेक्शन के नाम पर तो यहाँ बस ये है। वो लोग प्रोटेक्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अलग अलग आइडियाज लगाने शुरू कर दिए, पर उनसे कोई बात नहीं बनती। अपने दिल को दिलासा दे कि बिना प्रोटेक्शन के कुछ नहीं होगा, वो सब करने लगते हैं। पर टेंशन से तंगा एबी कहती है कि जाओ प्रोटेक्शन लेकर आओ। ट्रेविस भागकर अपने दोस्त के पास गया, पर उसे भी प्रोटेक्शन ही चाहिए। रात को एबी और ट्रेविस डिनर करने के लिए बैठते हैं। एबी ने यहाँ ट्रेविस को एक लिस्ट दिखाई जिसमें वो उनकी शादी की अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखेंगे, ताकि आगे जाकर वो डिसाइड कर पाए कि उन्हें साथ रहना है या अलग होना है। तभी ट्रेविस को उसके दोस्त का मैसेज आया कि उसकी फेवरेट बास्केटबॉल गेम शुरू हो गई है। ट्रेविस वॉशरूम जाने के बहाने वहां से भागा। मैच का स्कोर देखकर वो वापस आया। वापस आ ट्रेविस अजीब सा बिहेव करने लग जाता है क्योंकि उसका ध्यान तो गेम पर था। वो फिर से भागकर गेम देखने गया, पर अब की बार उसके पीछे पीछे एबी भी आ गई। ट्रेविस को अंदाजा हो गया कि वो बुरा फंस गया है, तो उसने आने वाले कुछ दिन बहुत ही परफेक्टली प्लान बनाकर एबी के साथ बिताए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक दिन उनके होटल की लाइट चली गई। वो सभी लोग साथ में बैठ के गेम्स खेलने लगे। यहाँ एबी को ये महसूस हुआ कि वो ट्रेविस तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं। ट्रेविस ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम ये सब मैनेज कर लेंगे। पर अगली सुबह ट्रेविस ने एबी को एक लड़के के साथ देखा। वो ये सब देख जेलस हो जाता है। ट्रेविस एबी से दूर बैठ गया। एबी को उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। ट्रेविस कहता है कि मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हें टच करे। एबी उसकी इन बातों से तंग आ गई। तभी बीच पर कुछ लड़कियां ट्रेविस से फ्लर्ट करने लगती हैं। अब ये चीजें एबी को नहीं पसंद आ रही। वो ट्रेविस को सबक सिखाने के लिए उन लड़कियों की तरह अपना टॉप भी उतार देती है। एबी को ऐसे वहां खड़े कई लड़के देखने लगे। ट्रेविस ने गुस्से में उन सबको मारना शुरू कर दिया। यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस ने एबी और ट्रेविस दोनों को जेल में बंद कर दिया। उनके जेल में होने की खबर सीधा मिल जाती है उस गुंडे बेनी को। वो उसी वक्त मैक्सिको के लिए निकल गया। तो दूसरी तरफ सांचो ट्रेविस और एबी की बेल कराता है। रिया होते ही वो दोनों फिर लड़ने लगे। एबी ट्रेविस से गुस्सा हो वहाँ से भाग गई। सांचो ट्रेविस को कहता है कि उसके पीछे मत जाओ, वो तुमसे ही भाग रही है। एबी की दोस्त भी ट्रेविस पर चिल्लाने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहती है कि एबी पहले भी अपने घर से भाग चुकी है, अब वो कहीं तुमसे भी दूर ना चली जाए। दरअसल एबी पहले अपने पिता से तंग होकर भागी थी और अब ट्रेविस भी एबी को उसके पिता की तरह ही बांध कर रखना चाहता है। एबी की दोस्त कहती है कि तुम उसे थोड़ा घूमने फिरने दो, ऐसे टॉक्सिक मत बनो। पर तभी ऊपर से एबी की दोस्त का बॉयफ्रेंड आ गिरा। वो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। एबी की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा हो गई। दूसरी तरफ एबी को वो लड़का मिगेल कुछ लफंडरों से बचाता है। वो दोनों साथ में घूमने लगे। मिगेल चर्च में एक प्रिस्ट है। उसने एबी को कहा कि तुम्हें और ट्रेविस को अपने बीच सुलह कर लेनी चाहिए। एबी ट्रेविस के पास गई। ट्रेविस उससे माफी मांगता है। उन दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी रिलेशनशिप पर काम करेंगे। उन्होंने फैसला किया एक बैचलर पार्टी करने का, ताकि दोनों थोड़ा अलग अलग टाइम स्पेंड कर सकें। बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए ट्रेविस के भाई मैक्सिको आ गए। उनके साथ साथ यहाँ बेनी भी आ गया था।
ट्रेविस के भाई और बाकी सभी बीच पर गए। यहाँ सभी लड़कियां ट्रेविस के भाइयों को देखते ही रह जाती हैं। वो सभी लड़के अजीब अजीब से कॉन्टेस्ट ट्राई करने लग गए तो एबी और उसकी दोस्त स्पा के दौरान एक औरत से मिली जो उन्हें कहती है कि अपनी लाइफ को पूरी तरह जियो, इस शादी वादी के चक्कर में कुछ नहीं रखा। तो एबी और उसकी दोस्त भी मेले में गई। यहाँ एबी एक फाइट में हिस्सा ले लेती है क्योंकि उसे लगा ये छोटी बच्ची उसे क्या ही मारेगी, पर ये लड़की सिर्फ हाइट में ही छोटी थी, इसने एबी को बहुत मारा। यहाँ तभी ट्रेविस आ जाता है। उसने एबी को समझाया कि बच्ची पर तरस खाना छोड़ो और उसे मारो। एबी ने ट्रेविस के सिखाए तरीके से उस लड़की को मारा और ये फाइट जीत ली। ट्रेविस इसके बाद अपने भाइयों की अरेंज करी पार्टी में जाता है जहां उन्होंने बहुत सी लड़कियां बुलाई हुई थी, पर ट्रेविस किसी को छू भी नहीं सकता। यहाँ वो पहले मिली हुई बीच वाली लड़कियां भी थी। उन्होंने फिर से ट्रेविस से फ्लर्ट करने की कोशिश की। ट्रेविस उन्हें भाव नहीं देता, पर अब की बार वो चुपके से उसका फोन ले लेती हैं। दूसरी तरफ एबी शराब पीकर टल्ली हो चुकी थी। उसे यही पता लगा कि औरत जो उनके साथ है वो पार्कर की मोम थी। पार्कर वही लड़का है जिसे एबी ने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में डेट किया था। एबी ट्रेविस को वीडियो कॉल करती है पर उसका फोन तो उन लड़कियों के पास था। उन्होंने एबी को ऐसा दिखाया जैसे वो दोनों ट्रेविस के साथ हैं। एबी गुस्सा हो गई। वो नशे में पार्कर के रूम में घुस जाती है ताकि वो भी बदले में ट्रेविस को फोटोज भेज सके। एबी ने अलग अलग तरीके से फोटोज खींचना शुरू किया, पर सुबह एबी किसी को मिल ही नहीं रही क्योंकि वो तो यहीं पार्कर के साथ सो रही है। उसने पार्कर को ट्रेविस समझ लिया, पर जैसे ही पार्कर की आंख खुली वो डर गया। उसी वक्त वहाँ ट्रेविस भी आ जाता है। यहाँ हंगामा मच गया। वो दोनों ये सब चर्च के प्रीस्ट यानी मिगेल को बता रहे हैं। ट्रेविस ने एबी को बताया कि मैंने उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया और एबी भी ये बात मानती है, पर वो दोनों अब आगे इस शादी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। वो दोनों वहाँ से निकल गए। तभी एबी को बेनी दिखा। वो गुस्से में उसके पीछे जाती है। बेनी एक पेंटिंग ले यहाँ से जा रहा था। एबी ने उस पर हमला कर दिया। उसने बेनी को मारना शुरू कर दिया, पर थोड़ी देर बाद वो दोनों रुक गए। बेनी एबी से उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है। उन दोनों के बीच सुलह हो गई, पर यही जानने पर कि एबी ट्रेविस को छोड़ रही है, बेनी उसे समझाता है कि ट्रेविस तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो तुम्हारे लिए लड़ा, उसने सब किया। दूसरी तरफ ट्रेविस के भाई उससे मिलने आए। वो उसे समझाते हैं कि तुम एबी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी एबी भी वहाँ आ गई। उन दोनों की दोबारा से शादी होती है जहाँ सब मौजूद थे। ट्रेविस के भाई एबी को उनकी मोम की रिंग देते हैं क्योंकि ये रिंग और एबी दोनों उनके लिए बहुत स्पेशल थे। एबी ने रिंग एक्सेप्ट की। सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। एबी की दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड ने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली। बेनी को सांचो के रूप में अपना प्यार मिल गया। ट्रेविस और एबी डांस करने लगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी ब्यूटीफुल वेडिंग हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।